हज़रत अबू अयूब अंसारी कौन थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी किस तरह फरमाई गई, जानिए इस वीडियो में। हज़रत अबू अयूब अंसारी का पूरा नाम खालिद बिन ज़ैद था, जबकि आप अपनी कुनियत अबू अयूब से मशहूर हुए। आप मदीना में पैदा हुए। आपका ताल्लुक खजरज कबीले के ख़ानदान नजार से था और आप इसी ख़ानदान के रईस भी थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने जिस जज्बा ईमानी और पाकीज़ा किरदार के साथ मदीना जाकर दीन इस्लाम की तबलीग की, उससे मुतासिर होकर कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए। इनमें से एक हज़रत अयूब अंसारी भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सारे अंसार की ये ख्वाहिश थी कि वो नबी के मेज़बान बने। उस दिन अहले यस्रब की खुशी की कोई इंतहा न थी जब रहमतुल लिल आलमीन की सवारी मदीना में दाखिल हो रही थी। मर्द तो मदीने से कई मील बाहर इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए थे। जोश मुसर्रत में पर्दा नशीन खवातीन भी घरों की छतों पर निकल आईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस महल्ले में से गुजरते, वो आप पर निछावर हो जाते और अर्ज करते कि हमारे घर तशरीफ ले आएं। हमारा घर हाजिर है, जान हाजिर है, माल हाजिर है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआएं देते और जवाब देते कि इस ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये हुक्म की पाबंद है, यानी इससे जहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वहाँ बैठेगी और वही मेरी क़यामगाह होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की मुहार छोड़ रखी थी और हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। बिलाखिर ऊँटनी नजार के महल्ले में एक जगह बैठ गई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से ना उतरे। ऊँटनी फिर उठी और थोड़ा दूर चलकर फिर वापस आई और इसी जगह पहलू जमीन पर लगाकर सुकून से बैठ गई जहाँ पहले बैठी थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश खुरम इससे नीचे उतर आए। इस जगह के करीब हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर था। अबू अयूब अंसारी फरत मुसर्रत से बेखुद हो गए और दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया। इतने में दूसरे लोग भी आ गए। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए आपने फरमाया कि कुर्रा डालो। कुर्रा डाला गया तो अबू अयूब अंसारी का नाम निकला। एक और रवायत में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतरे तो अबू अयूब अंसारी खुशी से आगे आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किया और ऊँटनी का कजा वो अपने घर ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हज़रत अबू अयूब अंसारी को हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में 6 या 7 महीनों तक मुकीम रहे। इसी दौरान हज़रत अबू अयूब अंसारी का जज्बा मेज़बानी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल दीद था। अबू अयूब अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहने की गुजारिश की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आमदोरफ्त को देखते हुए नीचे वाले हिस्से को पसंद फरमाया। एक दफ़ा इत्तफाकन पानी का घड़ा टूट गया। अबू अयूब अंसारी और उनकी अहलिया के पास उस सर्दी में ओढ़ने के लिए एक ही लिहाफ था और उन्होंने पानी के ऊपर डाल दिया ताकि वो पानी को जज़्ब कर ले और पानी कहीं नीचे गिरकर हुजूर को तकलीफ न पहुंचाए। सैयदना अबू अयूब अंसारी से मरवी है, वो कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह मेरे पास उतरे तो घर के ज़ेरे मकाम में आप थे और बलाई मकाम में सैयदना अबू अयूब खुद। एक रात को जब सैयदना अबू अयूब बेदार हुए तो उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर चल रहे हैं। बस उन्होंने अपनी जगह बदल दी और किसी एक जानिब रात गुजार दी। जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतलाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ेरे मंजिल मेरे लिए ज़्यादा सहूलत आमेज़ है। लेकिन सैयदना अबू अयूब ने कहा, मैं इस छत पर नहीं चढ़ूंगा जिसके नीचे अल्लाह के रसूल हो। बस सैयदना अबू अयूब निचली मंजिल में आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर मंजिल में तशरीफ ले गए। चूँकि सैयदना अबू अयूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करते थे, इसलिए जब वो खाना भेजते और खाना बचकर वापस आ जाता तो वो खाने के इस मकाम के बारे में सवाल करते जहाँ आपकी उंगलियां लगी होती। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान को तलाश करते और वहां से खाते। एक दिन उसने खाना तैयार किया जिसमें लहसुन भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाए बगैर वो खाना वापस भेज दिया।
सैयदना अबू अयूब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के मकाम के बारे में सवाल किया, लेकिन जब उनको ये बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाया ही नहीं, तब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसको नापसंद करता हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर जो चीज़ आप नापसंद करते हैं मैं भी उसको नापसंद करूँगा। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही और फरिश्ते आते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूह बू वाला खाना नहीं खाते थे, जैसे प्याज लहसुन वगैरह। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत की भूख लगी, तो ये तीनों हजरात हज़रत अबू अयूब अंसारी के मेहमान बने। वो खजूर की एक गुच्छेदार शाख तोड़ लाए और फिर बकरी का बच्चा ज़बह करके खाना तैयार करके मेहमानों की खिदमत में रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसको एक रोटी के अंदर रखा और फरमाया, ए अबू अयूब, ये बोटी जल्दी से फातिमा को दे आओ, उसको कई दिनों से ऐसी चीज़ मुयस्सर नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन अबू अयूब अंसारी को अपने पास आने का हुक्म दिया। जब वो आए तो उन्हें एक कनीज दी और अच्छा सलूक करने को कहा। दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि इसके साथ किस तरह अच्छा सलूक करें। फिर उन्होंने इस नसीहत पर इस तरह अमल किया कि इसे आज़ाद कर दिया। एक मौका पर जब अबू अयूब अंसारी ने सारी रात जाग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर पहरा दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, ए अल्लाह, अबू अयूब की हिफाजत फरमा जिस तरह उसने मेरी हिफाजत की। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा की सही फरमा रहे थे कि रेशे मुबारक से एक बाल जुदा होकर नीचे की तरफ आया। हज़रत अबू अयूब अंसारी तेज़ी से आगे बढ़े और बाल मुबारक ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही इसे अपने हाथों में ले लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी, अल्लाह ताला तुमसे हर नापसंदीदा बात दूर कर दे। आप ग़ज़वा बदर, उहुद, ग़ज़वा अहज़ाब, बैत रिज़वान, फ़तह मक्का, ग़र्ज़ तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए और खुलाफ़ाए राशिदीन के दौर में भी जंगों में शिरकत करते रहे। जब बाग़ियों ने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा किया तो हज़रत अली के कहने पर आपने मस्जिद नबवी में अमामत की। हज़रत अली ने उनको अपने दौर में मदीने का गवर्नर भी मुकर्रर किया। अल्लाह के रसूल के इश्क में डूबे हुए और जज्बे जहाद से लबरेज इस सहाबी ने अपनी आखिरी सांसें भी अल्लाह के रास्ते में ली जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भेजे हुए लश्कर में आप शरीक हुए। इस वक्त आप तकरीबन 80 साल के हो चुके थे। आपको कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, तुर्की में दफन किया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उनकी कब्र पर मकबरा तामीर कराया। उनकी कब्र के साथ एक मस्जिद तामीर कराई गई। इस जगह उस्मानी सल्तनत के हुक्मरानों की ताजपोशी भी की जाती थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इश्क रसूल अता करे और नबी के आशिकों में हमारा नाम भी आए। आमीन।